क्या तुमने कभी किसी मरे हुए आदमी के बारे में सुने हो जो इंसान को बचाते हैं? मैं भी नहीं, जब तक ऑगस्टा का वो केस शुरू नहीं हुआ था। मेरा नाम मैडिसन वेल्स है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ ऑगस्टा पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं सोचती थी मैंने सब देखा है, मर्डर, बिट्रेयल, इंसैनिटी। पर उस दिन जो हुआ उसने मेरी सारी सोच हिला दी। एक छोटी सी लड़की मिली थी, खौफ से भरी, आंसुओं से भीगी हुई। उसने कहा, मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बचाया। मैंने पूछा, कौन? और उसने जवाब दिया, जिम व्हीलर। जिम व्हीलर, एक ऑफिसर जो 10 साल पहले मर चुका था। पहले मुझे लगा ये शौक का असर है या इमेजिनेशन, पर जब उसने उस जगह का जिक्र किया जहां जिम का लास्ट कॉल रिकॉर्ड हुआ था, तो मेरी स्पाइन में ठंड सी दौड़ गई। वो जगह रिजवुड फॉरेस्ट। ऑगस्टा के लोग कहते हैं जो भी वहां जाता है वापस अपने के साथ कुछ ले आता है या कुछ छोड़ कर आता है। मैंने केस फाइल खोली, एक पुरानी तस्वीर मिली, जिम व्हीलर के साथ लास्ट फोटो। उसके पीछे लिखा था, वी फाउंड हर। पर हर कौन थी ये किसी को नहीं पता। अगली सुबह मैंने एविडेंस रिव्यू किया। लड़की के कपड़ों पे कुछ मार्क्स थे, जैसे किसी ने उससे जमीन से घसीटा हो। पर फोरेंसिक ने कहा, फ्रेश फुटप्रिंट्स बट ओल्ड शूज। ओल्ड शूज? उन्हीं टाइप की जो जिम पहनता था। मैंने उस रात अपनी डायरी में लिखा, या तो कोई जिम के नाम का यूज कर रहा है या फिर वो सच में लौट आया है। मुझे नहीं पता था ये केस एक मिसिंग चाइल्ड से शुरू होगा और खत्म मेरी अपनी जिंदगी तोड़कर। रिजवुड फॉरेस्ट, ऑगस्टा के नॉर्थ साइड में एक पुराना जंगल जहां सब कुछ एक साथ खामोश भी है और जिंदा भी। कहीं हवा रुक जाती है, कहीं पेड़ बोलते हैं। मैं और ऑफिसर कोल सुबह से वहां सर्च कर रहे थे मिसिंग चाइल्ड के ट्रेसेस के लिए। बस एक चीज मिली, एक ब्रोकन पुलिस बैज जिसमें लिखा था व्हीलर। कोल बोला, मे बी कोई प्रैंक, पर मुझे लगा ये प्रैंक नहीं, एक मैसेज है। रिजवुड के अंदर जैसे जैसे हम चले, टेम्परेचर गिरता गया, कंपास स्पिन कर रहा था और रेडियो में स्टैटिक के बीच एक वॉइस थी, मेडिसिन। वो आवाज वो जिम की थी। मैं रुक गई। हर पेड़ के बीच शैडोज हिल रहे थे और एक पुरानी पेट्रोल कार के अंदर मुझे एक नोटबुक मिली, जिम व्हीलर की पर्सनल डायरी। उस डायरी में लिखा था, द गर्ल इज नॉट लॉस्ट, शी इज टेकन, एंड हुएवर टुक हर इजंट ह्यूमन। मैंने उस डायरी का लास्ट पेज खोला। वहां लिखा था, इफ आई डाई आई विल कम बैक फॉर हर। उस मोमेंट में मुझे लगा शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। उस छोटी सी लड़की को जिसने जिम का नाम लिया था, शायद वो वही गर्ल थी जिसके बारे में जिम लिख गया था। मैंने कोल से कहा, वी आर लीविंग। पर जैसे ही हम कार में बैठे, हेडलाइट्स में एक फिगर दिखाई दिया, पुलिस यूनिफॉर्म में, मड से भरा हुआ और सीधा हमारी तरफ देख रहा था। मैंने कार लाइट बढ़ाई, पर उसके चेहरे पर खून था और बैज व्हीलर। फिर वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात मैंने डायरी में लिखा, अगर वो भूत है तो उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, और अगर वो जिंदा है तो ऑगस्टा का हर बच्चा खतरे में है। रिजवुड से लौटने के बाद मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करती तो उस मड से भरे यूनिफॉर्म वाला चेहरा याद आता, जिम व्हीलर। मैंने उसकी पुरानी केस फाइल खोली। उसका लास्ट इन्वेस्टिगेशन था द होली घोस्ट मर्डर्स। बच्चों का एक ग्रुप जो बिना ट्रेस के गायब हो गया था। जिम उन्हें ढूंढने गया और खुद कभी वापस नहीं आया। केस क्लोज कर दिया गया था। ऑफिशियल रिपोर्ट थी एक्सीडेंटल डेथ, लेकिन फॉरेंसिक फोटोज में कुछ अजीब था। जिम के बॉडी के पास क्रॉस सिंबल बना था,
अ क्रॉस, लेकिन उल्टा, और उसके नीचे लिखा था फॉरगिव मी फादर। मुझे लगा ये सिर्फ एक पुलिस केस नहीं, ये एक रिचुअल है जो अब दोबारा शुरू हुआ है। अगली सुबह मैं चर्च गई, फादर रेमंड के पास। उन्होंने कहा होली घोस्ट एक कल्ट था जो अपने बच्चों को पाप से बचाने के लिए सैक्रिफाइस करता था। सैक्रिफाइस चिल्ड्रन। रेमंड ने कहा जिम उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे भी शामिल कर लिया और फिर उसका आत्मा वहीं फंस गया। मुझे समझ आ गया। जिम की डायरी में लिखा आई विल कम बैक फॉर हर वो लड़की के लिए नहीं था, वो अपने गुनाहों के लिए था। वो वापस आया उन बच्चों के लिए जिनके लिए उसने फाइट की थी, और शायद मुझे उनका केस पूरा करना था ताकि जिम की आत्मा फाइनली रेस्ट में जा सके। पर जब मैं ऑफिस वापस गई तो मेरी डेस्क पे एक फाइल रखी थी, नई मिसिंग केस की, एक और बच्चा, और रिपोर्ट के नीचे लिखा था रेस्क्यूड बाय ऑफिसर जिम व्हीलर। मुझे लगा ये गेम अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक आफ्टर लाइफ वॉर बन गया है। उस रात मैंने डायरी में लिखा द होली घोस्ट इज नॉट अ नेम, इट्स अ मैसेज। जो एक बार उस सर्कल में घुस गया वो या तो बचा लिया जाता है या उसके साथ मर जाता है। मैंने सोचा था सच दर्द देता है, पर यह सच तो सीधा मौत देता है। मुझे चर्च से एक अनोनिमस कॉल आया। रिजवुड के अंदर पुराने चैपल के नीचे कुछ है जहां होली घोस्ट का रिचुअल दोबारा शुरू हुआ है। मैं अकेली निकली, रेन हो रही थी और हर थंडर के साथ मुझे जिम की डायरी की लाइंस याद आ रही थी। इफ आई डाई आई विल कम बैक फॉर हर। मैं चैपल पहुंची। पुरानी बिल्डिंग, ब्रोकन ग्लास और बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला हुआ। नीचे से आवाज आ रही थी, बच्चों का रोना। मैं टॉर्च लेकर अंदर गई। वॉल्स पे क्रॉसेस थे, कुछ सीधे कुछ उल्टे। बीच में एक सर्कल बना था ब्लड से, और उसके अंदर खड़ा था ऑफिसर जिम व्हीलर। वो मड और ब्लड से भरा हुआ था, पर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ गिल्ट। उसने धीरे से कहा, मैडिसन, मुझे उन्हें बचाना था। मैंने सोचा होली घोस्ट सच में डिवाइन था, पर यह सब एक पाप था। मैं एक कदम आगे बढ़ी और तब उसके पीछे से कल्ट के लोग निकले, हुडेड, चांटिंग, और हर एक के हाथ में क्रॉस नाइफ। उन्होंने सर्कल जलाया और चांट करने लगे, फॉरगिव द घोस्ट, क्लेंस द सिन। जिम ने मुझे देखा और बोला, रन और उन बच्चों को ले जाओ। मैंने 2 बच्चे देखे, एक कोने में बंधे हुए। एक का नाम लिडिया था, वही जो पहले रेस्क्यूड केस में थी। मैं उन्हें लेकर भागी और पीछे से आवाज आई, थंडर के साथ एक स्क्रीम, जिम की। मैंने पीछे मुड़कर देखा। द होल चैपल फ्लेम में जल रहा था और एक शैडो क्रॉस के पीछे खड़ी थी, जिम, जो धीरे धीरे हवा में घुल गया। उसने लास्ट बार कहा, टेल देम होली घोस्ट इज नॉट गॉड्स एंजल, इट्स मैन्स कर्स। और फिर सब खत्म हो गया। कहीं सुना था कुछ भूत इंसान को दर्द देने नहीं, उसे बचाने लौटते हैं। पर अगर वो दर्द तुम्हारे अंदर घुस जाए तो फिर भूत कौन और इंसान कौन। आज रिजवुड ट्रेजेडी को 1 महीना हो गया है। 2 बच्चे सेफ हैं, पर मैं नहीं। मैंने